स्टूडेंट्स, आज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग थर्ड लॉ को स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस लॉ को जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था। इस लॉ को बहुत सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस लॉ में है क्या, अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में रिएक्शन करते हैं तो ढेर सारे कंपाउंड बनते हैं। अगर इन सारे कंपाउंड में एक एलिमेंट्स का मास हम फिक्स कर दें तो दूसरा जो एलिमेंट होता है इन सारे कंपाउंड में, आप उसका मास उठाएंगे तो सारे कंपाउंड में उसके मास का रेशियो देखेंगे तो वो एक मल्टीपल रिप्रेजेंट करता है। आइए इसे हम समझाते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप के एलिमेंट लिए हैं। इन दोनों का हमने क्या किया, आपस में रिएक्शन कराया है। जब रिएक्शन कराया तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप के ऑक्साइड ऑब्टेंड हुए हैं। इनके नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मूला N2O, ये लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरा है, NO फार्मूला है। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। देखिए, इन सारे कंपाउंड में हम नाइट्रोजन का अगर मास कैलकुलेट करते हैं तो N2 होने के कारण यहाँ पे 20 हो गया, N होने के कारण यहाँ पे 14 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन है तो 28। तो ये सबका मैंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का मास निकाल लिया। ऑक्सीजन का भी मास आप देखते हैं, N2O में एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड में भी आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16 हो गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 48 हो गया। ऐसे नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 64 हो गया। ऐसे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में 5 ऑक्सीजन है तो 5 इंटू 16 80 हो गया। अब इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो चलिए नाइट्रोजन का मास हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का मास फिक्स करते हैं, हम सारे नाइट्रोजन का मास 14 करते हैं। तो 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे 14 हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेकंड जो है ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे तो ऑलरेडी 14 है, बाकी में 28 है तो हम पूरे में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। इस वाले को छोड़ के बाकी जो हैं 28 उन सब में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सबका मास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। और जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का भी मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो 16 था वो 8 हो गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं 48 24 में कन्वर्ट हो गया, 64 32 में अपना हाफ हो गया। अब आइए इस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, हमने नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, पहले में क्या है 8 है, दूसरे में क्या है 16 है, तीसरे में क्या है ऐसे आप देख सकते हैं 24 32 40 है। अब इन सब का हम रेशियो निकालते हैं तो आप देखते हैं सब 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 1:2:3:4:5, यानी क्या है ये सब आपस में क्या है मल्टीपल में है। देखिए 1 का आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से करेंगे 4 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आपने यहाँ पे सीख लिया। अब आइए हम फोर्थ लॉ पे चलते हैं। गे-लुसैक्स लॉ के नाम से ये जाना जाता है। देखिए ये लॉ क्या कहता है, इसे भी मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। गे-लुसैक्स लॉ में आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन यहाँ पे है और ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो HCl का फॉर्मेशन होता है। पहले हम बैलेंस करेंगे तो देखेंगे 2HCl यहाँ पे फॉर्म होता है। अब देखिए गे-लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे H2 कितना वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है। Cl2 यहाँ पे एक वॉल्यूम है, Cl 2 वॉल्यूम है। तो गे-लुसैक ये कहते हैं कि इनका जो वॉल्यूम होता है यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है एक सिंपल नंबर में होता है, जो 1:1:2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसका न्यूमेरिकल व्यू होता क्या है। न्यूमेरिकल व्यू क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन हम 500 ml ले रहे हैं तो मैक्सिमम कितना HCl आप ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गे-लुसैक लॉ का आप हेल्प ले सकते हैं। 1:1:2 यानी ये वहाँ पे 1 क्या है H2 है और 2 क्या है HCl है, यानी 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनता है, यानी ट्वाइस लगभग आप देख रहे हैं कि H2 का ट्वाइस HCl ऑब्टेन होता है। तो आप यहाँ पे 500 ml से अगर पूछना है तो आप इसका ट्वाइस कर दीजिए 1000 ml, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ऐसे अगला एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, वाटर बनाता है, बैलेंस करेंगे तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे भी आप पहले के जैसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, वाटर का कितना है 2 है। तो गे-लुसैक लॉ में आप देखिए इनका रेशियो 2:1:2 ऑब्टेंड होता है। इसका न्यूमेरिकल व्यू आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 ml H2 है तो ये कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो देखिए गे-लुसैक लॉ अगर आप समझ गए हैं तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। 2:1 का रेशियो है, यानी इसका हाफ O2 इससे रिएक्शन करता है। तो 200 ml है तो इसका आप हाफ कर देंगे तो 100 ml H2 से रिएक्शन करता है। ऐसे कोई कहे कि भैया 200 ml H2 ले रहे हो तो बताओ कितना वाटर ऑब्टेन होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों का रेशियो क्या है, सिमिलर है 2:2।
तो यानी कि जितना हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा उतना ही वाटर बनेगा। तो 200 ml अगर रिएक्शन करेगा तो कितना बनेगा, 200 ml बनेगा। ये एक और रिएक्शन है, उससे भी हम समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनता है। बैलेंस करेंगे तो 3s2 और 2NH3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं गेलू सेगला। तो नाइट्रोजन कितना है, 1 वॉल्यूम है। हाइड्रोजन कितना है, 3 वॉल्यूम है। अमोनिया कितना है, 2 वॉल्यूम है। अब इनका रेशियो देखते हैं तो 1:3:2 ऑब्टेंड होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी होगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 500 ml अगर नाइट्रोजन आप लोगे तो कितना अमोनिया बनेगा, तो आप देखिए 1:2 का रेशियो यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच है, यानी इसका आप ट्वाइस कर दोगे तो 500 ml रहेगा। तो अमोनिया कितना बनेगा, 1000 ml। ऐसे अगर कोई पूछता है भैया 5 वॉल्यूम हम N2 ले रहे हैं, बताइए कितना है, H2 इससे रिएक्शन करेगा तो 1:3 का रेशियो यहाँ पे है। तो इसका आप क्या करेंगे, थ्राइस कर देंगे। तो 5 वॉल्यूम से कितना रिएक्शन करेगा, 15 वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फोर्थ लॉ को भी समझ लिया। अब आइए लास्ट लॉ है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं तो सेम वॉल्यूम गैस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइए इसे आसानी से समझते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ मैं, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बैलेंस करने के बाद आपको पता चल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यहाँ पे ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम H2 है, Cl2 भी 1 वॉल्यूम है और बनने वाला HCl कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पे एवोगैड्रोज लॉ अप्लाई करते हैं। सेम वॉल्यूम में सेम मॉलिक्यूल्स होता है, अभी आपने ऊपर देखा। तो 1 वॉल्यूम में अगर n मॉलिक्यूल होगा तो आप देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम Cl2 में भी n मॉलिक्यूल Cl2 होगा, और जो बन रहा है Cl इसके भी 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल HCl होंगे। तो आइए अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना हो कि एक वॉल्यूम यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल HCl बन रहा है तो कितने मॉलिक्यूल Cl2 और कितने मॉलिक्यूल H2 यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तीनों में हम 2n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 1 मॉलिक्यूल HCl यहाँ पे बन रहा है तो आपने यहाँ पे बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि नहीं, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 लॉ है। आगे हम न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे तो आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसे कई बार देखिए और नोट्स भी बना लीजिए। अगला वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। ओके।